नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, जैसे जैसे मतदान उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो 9 सीटों पर हो रहा है, जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है और अखिलेश यादव के चुनावी अभियान की शुरुआत इस बात को लेकर के ज्यादा चर्चा का विषय बन गई कि अखिलेश यादव ने चुनावी अभियान का आगाज गाजियाबाद विधानसभा सीट से किया। साथियों, ये बात सबको पता है कि गाजियाबाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और ये जानते हुए अखिलेश यादव ने अपने जो चुनाव अभियान की शुरुआत है वो उन्होंने गाजियाबाद से की। तो सवाल यह है कि गाजियाबाद से अखिलेश यादव ने चुनाव अभियान की शुरुआत क्या की और अखिलेश यादव जब गाजियाबाद पहुंचे तो किन किन मुद्दों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा और क्यों यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के निशाने से बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रही है। आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा गाजियाबाद के बारे में समझ लेते हैं। गाजियाबाद से साथियों, समाजवादी पार्टी ने सिंहराज जाटव को चुनावी मैदान में उतारा है। इंडिया अलायंस के वो कैंडिडेट हैं। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ रही है, इसलिए 9 के 9 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के व्यक्ति को संजीव शर्मा को टिकट दिया है। 17 साल की मेहनत के बाद संजीव शर्मा को ये मौका मिला है। संजीव शर्मा सवर्ण आते हैं, ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है जब किसी वैश्य कैंडिडेट की जगह भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट दिया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी ने यहां से पीएन गर्ग को चुनावी मैदान में उतारा। पीएन गर्ग समाजवादी पार्टी के सचिव हुआ करते थे। हाल फिलहाल में वो बसपा में गए और उन्होंने वहां से चुनाव अपना लड़ रहे हैं। ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वहां से जो बहुजन समाज पार्टी के जो इससे पहले के जो कैंडिडेट थे रवि गौतम, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका टिकट कट गया। और यहाँ की जो पूरी पृष्ठभूमि है ये वैश्य, ब्राह्मण और दलित वोटर्स के इर्द गिर्द घूमती है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर उपचुनाव में एक बार जीत दर्ज कर पाई है। बहुत ज़्यादा मजबूत होड़ समाजवादी पार्टी का नहीं है, बावजूद इसके अखिलेश यादव ने अपनी ताकत दिखाई और सिंहराज जाटव को मैदान में उतार करके पूरा समीकरण साधने की कोशिश की। यानी कि जैसा अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट पर किया, सामान्य सीट पर एक SC कैंडिडेट को मैदान में उतारा, वही वाला दांव, वही फॉर्मूला वो गाजियाबाद में दिखा रहे हैं। और ऐसे में ये टिकट दे के और सबसे पहले चुनावी अभियान की शुरुआत गाजियाबाद से करना, पॉलिटिकल पंडित इसे अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। अखिलेश यादव साथियों बीते दिन गाजियाबाद में थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। सबसे पहले उन्होंने जो मीडिया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, वो यही कहा कि जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव टालेगी उतनी ही ज्यादा बुरी हार वो हारेगी। और ये बात जिस दिन चुनाव पोस्टपोन हुआ, यानी कि 13 से बढ़कर के 20 तारीख हुई, उसी दिन अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से ये लिख दिया था, ये कह दिया था और उस बात को एक बार फिर से दोहराया। साथ में अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ये क्यों बढ़ाया। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पुलिस के जरिए, प्रशासन के जरिए ये चुनाव जीतना चाहती है। और योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि इस उपचुनाव को वो रामपुर बना देंगे। जैसे रामपुर में वोट नहीं डालने दिया, वैसे इस चुनाव में भी वोट नहीं डालने देंगे। जरा सुन लीजिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। बीजेपी की जो खास तैयारी है वो पुलिस को आगे करके है। जब आप मुख्यमंत्री जी से ये सुनते हो कि मैं रामपुर बना दूंगा, इसका मतलब ये है कि वोट नहीं डालने देंगे। लोकतंत्र में या चुनाव आयोग इन बातों को देख रहा होगा कि इनकी तैयारी खास ये है कि वोट ना पड़ पाए। बूथ चिन्हित कर रहे होंगे ये लोग, बूथ चिन्हित कर रहे होंगे कि बूथ पर फोर्स लगा दो कि वोट निकले नहीं, जबकि फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए। ये केवल वोट रोकने की रणनीति बनाएंगे, इसीलिए इन्होंने हफ्ता बढ़ाया। और इन्हें पता था त्योहार पे जो लोग आए हैं दूर से छोड़ करके,
वो सब इन्हें चुनाव हरा देते। दोस्तों इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जो अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसके जरिए अब जो उत्तर प्रदेश का जो डीजीपी होगा वो यूपी का ही एक पैनल होगा, जिसमें हाईकोर्ट के जज और प्रमुख सचिव स्तर के जो अधिकारी होंगे उनकी एक कमेटी बनेगी, उनके जरिए एक जो डीजीपी का चुनाव होगा। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर साथियों कहा कि ये जो फैसला है उत्तर प्रदेश की सरकार का, ये बताता है कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, यानी कि लखनऊ और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी आला कमान और उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उसमें पूरी तरीके से ठन गई है। ये बात अब पुख्ता हो गई है। साथियों अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। ये जो 2 साल का नियम बना है, ये साबित कर रहा है लेकिन लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है। और इस प्रदेश ने जो डीजीपी दिए, जो नई परंपरा शुरू की कार्यवाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी हैं कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला, और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई ना कोई बैठ जाए, जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जितने भी असंवैधानिक फैसले लिए हैं उसको लेकर के भी जबरदस्त तरीके से घेरा, और उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी सरकार को फटकार लगी है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। क्या कुछ अखिलेश यादव ने इस मामले में कहा, सुनिए जरा। अभी तक के कार्यकाल जो देखेंगे आप, सबसे ज्यादा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फटकार अगर किसी को मिली है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं, और उसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए हैं सरकार ने, वो सब टर्न डाउन होने चाहिए। दोस्तों इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भूमाफिया राज आ गया है, एक तरीके से जो जमीनों पर कब्जेदारी का जो मामले चल रहे हैं जगह जगह, उस पर भी पत्रकारों ने जब अखिलेश यादव से सवाल किया तो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज दे डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लखनऊ, गाजियाबाद, दिल्ली और जितने भी बड़े शहर हैं वहां के रजिस्ट्री के जो ऑफिस हैं वहां से सारी रजिस्ट्री सार्वजनिक करवा दे और यह पता चल जाएगा कि कौन सबसे बड़ा भूमाफिया है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्या गलत बताया उस पत्रकार साथी ने। अगर बीजेपी को ये लगता है, अगर बीजेपी के नेताओं को ये लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, झूठी खबर चलाई जा रही है, तो रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्रियां क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही हैं? अगर उनको लगता है वो पत्रकार या विपक्ष उन पे आरोप लगा रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रजिस्ट्री ऑफिस की पूरी जानकारी जनता के बीच में रखते हैं, और केवल गाजियाबाद की न रखें, लखनऊ की भी रखते हैं, अयोध्या की भी रखते हैं, तो पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है। अगर कोई आज सबसे बड़ा भूमाफिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में जो भ्रष्टाचार के मामले हैं और जिस तरीके से पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, आवाज उठाने पर पत्रकारों पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बड़ी प्रमुखता से अपनी बात रखी। उन्होंने हमीरपुर का बिना नाम लिए एग्जाम्पल दोहराते हुए कहा कि किस तरीके से जब पत्रकार भ्रष्टाचार की कलाई खोल देते हैं तो उनको किस तरीके से नंगा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता पीटते हैं और उन्हीं पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा इसमें। ऐसी लूट और डकैती किसी ने नहीं देखी होगी जितनी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देख रहे हैं। भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है।
और अगर भ्रष्टाचार को कोई उजागर करना है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ हम छोटे मुकदमे लग जाते हैं। अभी तक तो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लगते थे। इधर सुनने में आ रहा है कि पत्रकार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अगर कोई पत्रकार सच दिखा देगा उसी दिन उस पर झूठे मुकदमे लग जाएंगे। यहाँ तो सुना है कम हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जिले में एक पत्रकार ने केवल बीजेपी की पोल खोल दी, भ्रष्टाचार की जानकारी दे दी, उसके पूरे के पूरे कपड़े उतार दिए। तो साथियों, इस तरीके से अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर एक एक करके एक एक मुद्दे को लेकर के जबरदस्त तरीके से हमला बोला। इतना ही नहीं, महंगाई और बेरोजगारी पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस सरकार में पहले पेपर लीक होते थे और जब पेपर लीक कम हुए तो सवाल ही गलत आने लगे और ऐसे ऐसे सेंटर दे दिए गए कि 30% छात्रों को अपनी परीक्षा छोड़नी पड़ी, वो परीक्षा में ही बैठ नहीं पाए। महंगाई पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं एनसीआर में, वहां के लोगों को भी अब महंगाई का एहसास होने लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कमीशन खोरी के चक्कर में, अपने लोगों को ठेके देने के चक्कर में ये महंगाई बढ़ाई है। तमाम सारे मुद्दों पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा है। देखना होगा कि गाजियाबाद से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से कितने कदम आगे ले जाकर के खड़ा करती है। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।